नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 40 प्रश्न लिया गया है, जो कि आगामी 17 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रस्तावित है नवंबर मंथ में। तो यह वीडियो आप देख के जाइए। अगर नीतियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह एग्ज़ाम जो भी अगर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, तो यह अब डेफिनेटली है कि इसी वीडियो से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी नीति कब लागू की गई, यहाँ से बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, तो पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, जितने भी है ये पॉलिसी से, यानी कि यह वीडियो बिहार विशेष के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यहाँ पे बिहार विशेष से टॉप 40 प्रश्न लिया गया है, जो कि बिहार बीपीएससी जो है, उसमें बिहार विशेष से इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो यह सेक्शन आप कंप्लीट करके जाइए। सारे आप देखिए कहाँ से पूछेगा। तो आप अगर सारे वीडियो देखते हैं और सारे बिहार विशेष से टॉपिक सारे क्लियर करते हैं, तो आपको यहाँ पे आप बहुत लोगों से आगे निकल जाइएगा, तो ये बेनिफिट होने वाला है। तो फर्स्ट प्रश्न संख्या में दिया गया है, बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई? सिंपल है, बिहार गवर्नमेंट ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोत्साहन होते हैं या फिर जो पॉलिसीज होते हैं, इसकी घोषणा 2006 में की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम का पारित हुआ, यानी बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम 2006 में पारित किया गया। 2 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर प्रश्न, बिहार आधारभूत संरचना विकास समयार्थकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2006 ईस्वी में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, आप खाली इसका नाम वगैरह और थोड़ा सा कि जो ईयर है वो और कौन सी नीति का, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, देखिए यहाँ बोल रहा है इंडस्ट्रियल जो इनकरेजमेंट पॉलिसीज था या फिर प्रोत्साहन नीति था, 2006 में लाया जाता है। तो इसके तहत एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम वृहत उद्योगों के पंजीकरण पर कितने प्रतिशत का स्टाम्प ड्यूटी को छूट मिलेगी? तो 100% यहाँ पे पूरी तरह से छूट यानी फ्री कर दिया गया था ड्यूटी, जो स्टाम्प ड्यूटी था उसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार में निबंधित लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केंद्रित या फिर केंद्रीय बिक्री का कर मात्र डैश प्रतिशत देय होगा? तो 1% होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। निम्न में से कब राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गई? तो 2011 में। तो बिहार राज्य में जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2001 में, और बिहार यहाँ पे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अधिनियम 2006 में, वो भी आप याद रखिए। लेकिन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू करने की बात बोली जाए तो 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसका निर्माण औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत किया गया? तो इनमें से किसका निर्माण है जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे 7 का आंसर हम लोग देखेंगे 7 का आंसर। तो 7 का आंसर यानी कि ए और सी होगा, यानी कि एक तो औद्योगिक होगा, इसमें औद्योगिक पार्क भी होगा, इसका भी निर्माण किया गया है जो 2011 की यहाँ पे औद्योगिक नीति थी उसके अंतर्गत, और एक जो किया गया है वह लैंड बैंक का किया गया है। तो यहाँ पे ए एंड सी था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, यहाँ पे आप 8 नंबर इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, तो आप इसमें से एक प्रश्न याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए कि बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई, तो 2011 ईस्वी में। तो इसी के अंतर्गत या इसके तहत औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए परियोजना व्यय का कितना प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिपूर्ति किया जाएगा? तो प्रतिपूर्ति जो किया जाएगा वो 50% है। तो इसका आंसर बी होगा। 9 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन में दिया गया है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट और मशीनरी पर व्यय राशि का कितना प्रतिशत अनुदान उद्योगों को दिया या फिर देय होगा? तो 60%। सिंपल है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अगर तहत कोई भी ऐसी पारंपरिक स्रोत से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट और मशीनरी ऐसे इस पे अगर कुछ खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो यहाँ पे सरकार अनुदान देगी। कितने परसेंट देगी? तो 60% देगी। तो इसका आंसर आप अच्छे से समझिए, सी होगा। 10 का देखिए, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत उद्योगों को कितने वर्ष तक विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा शुल्क छूट मिलेगा? तो जो शुल्क छूट मिलेगा वह है 5 वर्ष, यानी 5 सालों के लिए यहाँ पे छूट दिया गया था। 11 नंबर, औद्योगिक
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को प्लांट और मशीनरी पर किए गए पूंजी निवेश का %% पूंजीगत अनुदान दे होगा। तो 20% ये रखा गया था। तो यहाँ पे 11 का बी होगा 20%। 12 नंबर देखेंगे, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत ISO मानक प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में हुए व्यय का कितना प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी? 75%। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद हो गया होगा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो देखते हैं तो कुछ कुछ जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मॉडरेट या इजी लेवल के रहते हैं, वो डायरेक्ट इस वीडियो से मिल सकता है, जो आप अगर देख के उसको आप कर सकते हैं कंप्लीट। नई औद्योगिक नीति राज्य में कब लागू की गई थी? तो जो बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू करती है पूरे बिहार राज्य में, वो 2016 थी। तो आपको बताएं कि एक 2011 में, ये 5 सालों के लिए था, फिर 2016 में। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016। तो न्यू औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में आती है। इसके तहत कितने प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य था? 50%। यानी एवरी ईयर जो औद्योगिक डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो यहाँ पर परसेंटेज रखा गया था, वह कितने था? तो 50%। किसके अंतर्गत? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि एवरी ईयर टारगेट रखा गया था 50% डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यह क्वेश्चन 14 का बी। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत सभी क्षेत्रों को मिलाकर कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए? तो 5 लाख। औद्योगिक, ये न्यू औद्योगिक, बिहार सरकार ने एक न्यू औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाए 2016 में, और इसके तहत बोला गया कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर हम 5 लाख रोजगार का अवसर जो है सृजित करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये तो टारगेट सरकार नहीं कर पाई, लेकिन आपको ये डाटा जो है फैक्ट याद रखना है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कितना वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना है? यानी कि इस नीति के तहत, ये न्यू औद्योगिक नीति है, बिहार सरकार ने 2016 में पास की, और इसके तहत वास्तविक निवेश आकर्षित जो किया गया था वो 15,000 करोड़ किया गया था। यह डाटा भी याद रखना है। जब आप पीटी पास कीजिएगा तो मेंस में ये सब जो औद्योगिक से रिलेटेड होते हैं, ये नीतियाँ या पॉलिसीज जितने भी फैक्ट होते हैं, आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बिहार का कौन सा जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केंद्र रहा है? तो भागलपुर। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए 67 बीपीएससी का, पीटी का, उसमें आपको पता चलेगा कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला जिसे सिल्क शहर कहते हैं, सिल्क सिटी है या फिर रेशम है, तो ये भागलपुर ऐसा पूछा गया। तो यहाँ से भी आप उस क्वेश्चन का आंसर पकड़ सकते हैं कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सिल्क धागों के विनिर्माण का केंद्र है। तो यहाँ पे जो विनिर्माण का केंद्र है वो भागलपुर में सिल्क या रेशम के इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, यहाँ पे उसका प्रोडक्शन बहुत अधिक किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, राज्य के किस जिले में मुख्य रूप से पावरलूम अवस्थित है? तो सारे, गया में भी पावरलूम है, भागलपुर में भी है और बांका भी में, तीनों में। इसका आंसर इसलिए 18 का प्रश्न संख्या का डी हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर। आप 19 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितने यूनिट है? तो 280 है। हालांकि आप बजट पढ़िएगा 2024-25, तो उसमें ये डाटा चेंज हो जाएगी, लेकिन आप इस नीति के तहत अगर जितनी भी नीतियाँ उसके अंतर्गत पढ़िएगा, तो जो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है वह है 280 यूनिट, लेकिन ये वर्तमान में बढ़ गया होगा। तो आपको अगर वर्तमान डाटा, वर्तमान प्रस्पेक्ट में पूछे तो इसका से अधिक हो सकता है बजट के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? तो 42 है। ये जनगणना के अनुसार हो सकती है, तो इसका 42 है। राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वह कितनी है? तो 20 का आंसर यहाँ पे सी होगा, 42, 20 का। शिशु मृत्यु दर कितना है प्रति 1000? 1000 बच्चों पे जो शिशु मृत्यु दर है वो 42 है, यानी कि कम है, इसको और कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 में ही सरकार ने लागू कर दी थी, 1974 में। 21 का आंसर डी होगा, बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है डी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने बिहार ये औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है बिहार में, तो उसका आंसर देखते हैं कितना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सिंपल आते हैं। बस आपको सारे टॉपिक को देख के जाना है, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाइएगा। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था?
तो 2011 ईस्वी में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए 22 का सी हो जाएगा। 23rd प्रश्न संख्या दिया गया है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ये 2015 में लागू किया गया था। सिंपल पूछा गया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम या अधिकार अधिनियम, ये 2015 में डी हो जाएगा 23 का। 24 देखेंगे, राज्य के संपूर्ण भू क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भू क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है? तो 57% किया जाता है, या 57 किया जाता है। ये परसेंटेज पूछ रहा है तो 57% हो जाएगा 24 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 25, प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की गई थी? इम्पोर्टेंट है, प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क एक फूड पार्क है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग किया जाएगा, तो ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है जो कि लॉन्ग टाइम में यूज होता है। तो 25 में इस बार हो जाएगा बी, खगड़िया है, खगड़िया में प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क। आप खाली ट्रिक्स याद रखिए कि प्रिस्टीन जो है एक मेगा फूड पार्क है, तो ये कहाँ पे है? तो खगड़िया में है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके नाम से ही पता चलना चाहिए, कुछ ट्रिकी आप लोग को बना लेना चाहिए, क्योंकि ट्रिक रखने से ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ज़रूरी है कि कुछ कुछ में आप ट्रिक भी इस्तेमाल कीजिए, तभी एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर पाइएगा। मैथोली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो हाइडल पावर है, ये पश्चिमी चंपारण में है। मैथोली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो कि वाटर से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण, इसका सी आंसर होगा। 27 का देखेंगे, गोल की प्रमुख गैस पाइपलाइन किस जिले से होकर गुजरेगी? तो गोल की प्रमुख, गेल लिखा हुआ है, गोल नहीं गेल, तो गेल की जो प्रमुख गैस पाइपलाइन है यह किससे गुजरेगी? तो गया से भी जाएगी, औरंगाबाद से होती जाएगी, और रोहतास से होती जाएगी। इसका आंसर तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। ये पूछ रहा है गेल एक कंपनी है, इसका एक यहाँ पे योजना है या फिर एक लाइन बिछा रही है गैस पाइपलाइन, और यह जो गुजरेगी बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास से होते गुजरेगी। तो यह जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बिहार में निजी औद्योगिक पार्क नीति कब लागू की गई? 2013 में। निजी औद्योगिक पार्क नीति 2013 में बिहार सरकार लागू करती है, इसलिए इसका बी हो जाएगा 28 का। 29 में, बिहार में निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा? तो 25 एकड़ होगा। बिहार में निजी यानी कि जो प्राइवेट और इंडस्ट्रियल पार्क स्टेबलाइज करेंगे उसका कम से कम आपको 25 एकड़ में एरिया में उसको लगाना अनिवार्य है, उससे कम नहीं हो सकता, ये न्यूनतम रखा गया है एरिया। तो आपको ऐसे याद रखना है, कुछ समझ के भी करना है और कुछ ट्रिक से भी करना है, जो फैक्ट है वो ट्रिक से किए जाते हैं। बिहार में रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए किसके सहयोग से एक कॉर्पस निधि की स्थापना की गई है? बिहार में रुग्ण का मतलब होता है जो नग्न है, जो काम नहीं कर रहे हैं, बीमारू स्थिति में, ऐसे इंडस्ट्री जो बीमार हो चुके हैं, उससे प्रोडक्शन हो नहीं रहा। तो बिहार में ऐसे कितने बीमार उद्योग हैं या रुग्ण उद्योग हैं जिसे फिर से जीवित करना है, उसको फिर रीडेवलपमेंट करना है, पैसे लगाना है, पुनर्विकास करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे और फिर से उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो उसके लिए किसके सहयोग से एक कॉर्पस निधि की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर देखेंगे, तो 30 था, 30 का आंसर हम लोग यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा 1 इज, यहाँ पे एक सरकार की या फिर एक आदमी का, एक ग्रुप का, इंडिविजुअल नहीं था, यहाँ पे शामिल थे ग्रुप में, यानी वाणिज्य बैंक है, कमर्शियल बैंक, उद्योग संघ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सारे तीनों मिलकर यहाँ कॉर्पस निधि की स्थापना करने की बात थी, जो जितने भी बीमार उद्योग थे उसके फिर से पुनर्विकास के लिए। तो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, यानी डी। 31 देखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा 2017 में की गई थी। आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे स्टार्टअप जो होते हैं, जो जितने भी स्टार्टअप करते हैं, शुरुआती करते हैं, तो उसके सहायता के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में लागू की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमिता विकास कोषांग के माध्यम से कितने सामाजिक नव प्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में अनुदान दिया जाएगा? तो सिंपल है, बिहार स्टार्टअप नीति एक नीति है जो कि 2017 में लाई जाती है। इसके तहत उद्यमिता मतलब कि इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कोषांग के माध्यम से, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कोषांग के माध्यम से कितने सामाजिक नव प्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन, जैसे हम आप कोई प्रोजेक्ट सोचे हैं तो वो नया हो गया, सामाजिक से रिलेटेड है, तो नया कुछ आइडिया है और वो उसके समर्थन में सरकार जो है अनुदान देगी, ग्रांट देगी। तो कितने? तो 20, इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी। नेक्स्ट देखेंगे
33 में दिया गया है स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी राज्य समर्पित इन इनक्यूबेटरों को अधिकतम रुपये ₹1.5 लाख की दर से पूंजी या पूर्ति की जाएगी, तो 2 लाख रुपये से की जाएगी अधिकतम। नेक्स्ट देखेंगे 34। बिहार सरकार द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? 2009 में। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, 2011 होगा। ये गलत दिया हुआ था बुक में, इसका आंसर सी होगा 2011 में। बिहार सरकार द्वारा जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई थी वह 2011 में की गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ सूचना इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो कि डिजिटल माध्यम को विस्तार करने का देता है। बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विजन कब प्रस्तुत किया? तो बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विजन यहाँ पे 2015 में लागू करती है या प्रस्तुत करती है। 36। इसके बाद यहाँ पे आंसर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011 के तहत है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011 में, जबकि ये क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो ये है सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी विजन 2015 में, और ये है सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011 के तहत विलासिता कर में 100% या फिर 100% छूट कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? तो कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा वो देखेंगे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। 7, यानी कि यहाँ इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 37। 37 में आप देख सकते हैं, 37 में दिया गया है राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सृजन कब किया जाएगा? यह कब किया गया था? तो 2007 ईस्वी में किया गया था। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि ये अपने एक डिपार्टमेंट बनाए थे, तो यहाँ पे राज्य सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट 2007 में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 38। बिहार विज्ञापन नीति की घोषणा कब की गई? 2016 में। बिहार विज्ञापन नीति 2016 में यहाँ पे इसका घोषणा की जाती है। बिहार कृषि और भूमि, बिहार कृषि भूमि ये गैर कृषि प्रयोजनों के लिए समर परिवर्तन अधिनियम का पारित हुआ था, तो 2010 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर 39 का सी होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1899 ईस्वी में किया गया था। ये अंग्रेज के समय ही स्टार्ट हो गया था, तो आपको याद रखना, क्योंकि डाक जो सिस्टम आया था वो डलहौजी के समय आया था और वो अंग्रेज के समय आया था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2016। ये क्वेश्चन रिपीट है, आप तो देख चुके हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो लागू की जाती है 2016 में की जाती है। 41 का आंसर डी होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि इम्पोर्टेंट सा। बिहार मद्य निषेध जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे शराब जो है उसको गैर कानूनी मान्यता दिया जाता है, यानी कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, यानी कि उसका प्रोडक्शन भी नहीं करना है, ना ही उसको सेल करना है, ना ही किसी तरह से इधर उधर मूवमेंट करना है। तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम कब लागू किया गया? 2016 में लागू किया गया। लेकिन कितने % ये इम्प्लीमेंट हो पाया? तो ये तो पता चलेगा, ये तो वहाँ के लोग अच्छे से जानते होंगे या फिर यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम जो लागू किया गया 16 में किया गया। 42 प्रश्न संख्या का आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से इसमें टॉप 42 था, जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। ये बिहार विषय से संबंधित प्रश्न लिए गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।